हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज़। दिस इज़ पार्ट 3 एंड आज का जो क्वेश्चन है वो कई बार फ्रेशर से पूछा जाता है। क्वेश्चन इज़ राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू सिलेक्ट ओनली द नेम एंड सैलरी कॉलम फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टेबल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। ओके, सो क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी। ठीक है, सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, बट इंटरव्यूअर्स वांट्स ओनली 2 कॉलम्स, नेम एंड सैलरी। इसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा। बस जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एस्ट्रिक लगाया था, वहाँ पे हम एस्ट्रिक लगाने की बजाय हम यहाँ पे कॉलम नेम स्पेसिफाई कर देंगे। जब हमने लास्ट क्लास में एस्ट्रिक के बारे में समझा था तब हमने जाना था कि एस्ट्रिक का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे हैं कॉलम के बिहाफ पे, बट यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि हमें स्पेसिफाइड सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए, नेम एंड सैलरी। तो हम यहाँ पे क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, सिंपली सिलेक्ट, पहले हम उस कॉलम्स के नेम यहाँ पे देंगे जो कि कौन से हैं हमारे, नेम कॉमा सैलरी, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सो अब इस पूरी क्वेरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलेक्ट नेम एंड सैलरी है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ डेटाबेस को क्लियरली बोल रहे हैं ओनली नेम एंड सैलरी कॉलम ले आओ। ठीक है, यानी कि पूरी टेबल के अंदर से हमारे पास जितनी भी बड़ी टेबल है उसमें कितने भी कॉलम है उन सबको आप इग्नोर करो और सिर्फ हमें नेम और सैलरी वाला कॉलम ला करके दो। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत प्रिसाइज और एफिशिएंसी वे में इसको यहाँ पे बताया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, this tell SQL the data you are fetching is from the employees table. Okay, why this is better than asterisk? एस्ट्रिक का यूज़ करना अननेसेसरी डेटा लेकर के आता है। जैसे हमने उसमें भी देखा था कि अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें पूरा डेटा फेच करना है, ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि हमें सिर्फ 2 कॉलम को ही फेच करके निकालना है, तब हम यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ समझी थी। ओके, सो जब हमने क्वेरी को रन किया तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। देखो यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 कॉलम्स ही मिल रहे हैं, पहला वाला नेम और दूसरा वाला क्या मिल रहा है, सैलरी। और यहाँ पे उसकी जितनी भी रो की वैल्यू है वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे हम बहुत प्रिसाइज वे में समझ गए कि जब हमें किसी स्पेसिफाइड कॉलम से, और सिर्फ ये इंटरव्यू का ही नहीं पार्ट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेसिफाइड कॉलम्स की नीड है, तब आप पूरे डेटा को फेच नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफाइड कॉलम्स के नाम लिखोगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है पूरी वो बेटर होती है। दूसरा, हमें यहाँ पे क्वालिटी भी काफ़ी मिलती है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, और क्लैरिटी भी मिलती है। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा।